अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज कुछ एक बात हो रही थी कि खसरे के बारे में, मीज़ल्स के बारे में कुछ बताया जाए, तो मैंने सोचा आज इसके बारे में वीडियो बनाई जाए। मीज़ल्स खसरा होता क्या है, आज ये समझना है, इसका इलाज क्या है और इसको हम इससे बच कैसे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीज़ल्स यूजुअली बड़ों में तो नहीं होता, लेकिन बच्चों में जो इसकी पीक एज है वो चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स एज, यानी कि 5 साल से कम बच्चों में होता है। हाँ, शुरू के जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, तो उनमें चांसेस बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट इम्पॉसिबल है जब 6 महीने से कम, क्योंकि जो उनकी जो मदर होती हैं उसकी तरफ से जो एंटीबॉडीज आती हैं तो वो मीज़ल्स होने ही नहीं देती। ये नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। लेकिन 6 महीने से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। खसरा की अलामात क्या है? खसरा की अलामात, सबसे पहले तो खसरा फैलता किस तरह है? अगर एक बच्चे को मीज़ल्स हुआ है और उसके यानी कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे रनिंग नोज है, नाक बह रहा है, खांसी हो रही है, या उसकी आंखें बिल्कुल रेड हैं, जो एपरेंट ये सिम्टम्स हैं, और साथ में बहुत तेज़ बुखार है, क्योंकि वंस अगेन वायरस है। वायरस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि वायरस में जो बुखार होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो इस बुखार के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, बेबी या फिर कोई मतलब बच्चा, उस बुखार के अलावा अगर स्पॉट्स बन रहे हैं, उसके टिपिकल स्पॉट्स होते हैं जिससे हम लोग एज अ डॉक्टर पहचानते हैं, वो जुबान पे और ये पैलेट पे, जो यहाँ पे तालू जिसको आप लोग कहते हैं, उस पे अगर स्पेशल किस्म के रैश बन रहे हो, वो सफ़ेद रंग के स्पॉट्स होते हैं, उसको हमारी मेडिकल टर्म में कॉप्लेक्स स्पॉट्स कहा जाता है, वो बन रहे हों, और उसके बाद रैश, उस रैश के बाद फ़ौरन बॉडी पे रैश आना शुरू हो जाए, रैश का मतलब दाने या फिर इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो जाए, तो उसको हम मीज़ल्स बोल देते हैं। और ये फैलता भी इसी तरह है कि बच्चा छींक रहा है या उसकी आंखों से या नाक से पानी बह रहा है, तो दूसरे बच्चों को भी फैल सकता है। तो इसका बचाव कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो यूजुअली मीज़ल्स कुछ नहीं कहता, ये एक टाइम पीरियड होता है 10 से लेकर 21 दिन तक, मतलब इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड बस इससे ज़्यादा नहीं होता, 2 हफ्ते तक, तकरीबन 3 हफ्ते तक ख़त्म हो जाता है, तो उससे ज़्यादा वैसे। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस में क्या, अगर हम इलाज नहीं करेंगे बच्चे का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें निमोनिया हो सकता है, उसमें जो कान के मसले मसाइल हैं वो हो सकते हैं, गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, और आंखों का जो बिल्कुल आंखें ज़ाया हो सकती हैं, स्पेशली उन बच्चों में जिनमें विटामिन ए की कमी है। तो इसके लिए हम यूजुअली जो अब हम बात करें कि तशखीस कैसे करते हैं, तो इससे सैंपल, जिस तरह आप लोगों ने कोरोना में सैंपल्स दिए नाक के थ्रू, उसका सैंपल नेज़ोफेरेंजियल सैंपल उसको कहते हैं, वो सैंपल लेकर वो सेंड किया जाता है, या ब्लड के थ्रू भी सैंपल लिया जाता है, वो हमारी लैब वाले उसको कन्वर्ट करते हैं सीरम फॉर्म में और उसको देखा जाता है। तो इसका या तो मीज़ल्स सेरोलॉजी होती है या पीसीआर होता है। वो जब रैश निकल जाता है तो उसके 3 डेज़ बाद हम ये यूजुअली करते हैं। तो ये आप लोगों को समझना है। और अब इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब अलामाती इलाज है, कोई ख़ास इलाज नहीं है कि हाँ, जिस तरह बाकी वायरस का इलाज नहीं है, जैसे कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, जैसे डेंगू वायरस का कोई इलाज नहीं है, तो मीज़ल्स का भी कोई इलाज नहीं है, बस अलामाती इलाज है। अलामाती इलाज में बुखार हो रहा है तो पैनाडोल दे दें, अगर यानी ठंडी पट्टियाँ रख लें, अगर दर्द है तो दर्द के लिए दवाई दे दें, और अगर रैश पे खारिश है तो क्रीम्स, कैलामीन लोशन टाइप चीज़ें दे दें, उस तरह की, ताकि वो चीज़। और अगर बच्चा इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, यानी कि उसका मुदाफ़ा सिस्टम बचपन से ही अच्छा नहीं है, पैदाइशी के तौर पर बीमार है, या बिल्कुल बच्चे की हालत ऐसी है कि बिल्कुल कमज़ोर और खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करता, तो उसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाए जाते हैं ताकि उस बच्चे को हम कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें, जो मैंने आपको पहले बताई। तो और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं होते, जो शुरू की जो बचपन में वैक्सीनेशन कराई जाती हैं, अगर वो बच्चे वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो उनमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाना ज़रूरी हो जाते हैं। साथ में विटामिन ए की डोजेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस टाइम पे दी जाए इन बच्चों को ही, और 1 महीने बाद, 28 दिन बाद दोबारा रिपीट किया जाए इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मीज़ल्स वैक्सीनेशन हम सबको पता है, वो EPI शेड्यूल इम्यूनाइजेशन जो पाकिस्तान में है उसका पार्ट है, तो वैक्सीनेशन कराना अपने बच्चों को बहुत लाजमी है। 12 से 15 महीने की एज में वो कराई जाती है, वो ज़रूरी है। वो अगर नहीं कराएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो पेचीदगियाँ जो मैंने आपको बताई, उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए और ये मीज़ल्स वैक्सीनेशन टाइम पे कराइए। थैंक यू सो मच।